हेलो एवरीवन, एहतशाम हियर। पाइथन के पार्ट 3 वाले वीडियो में अति 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 स्वागतम और शुक्रिया सपोर्ट दिखाने के लिए। पाइथन का पार्ट 1 2 हो चुका है रिलीज। अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल के में जाकर देख लो, और उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी हो जाएगा, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी स्टार्टिंग से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच से देखोगे तो कुछ कहीं समझ में ना आए। लेकिन अगर तुम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखते हुए आ रहे हो, मेरी गारंटी है तुम लोग को 0 to मास्टर कोर्स में इनरोल कराया हूँ, तो तुम लोग फ्री में सीख पाओगे पूरा का पूरा पाइथन मेरे द्वारा। और अगर तुम लोग को कोई भी दिक्कत होता है, कोई इतना सपोर्ट नहीं दिखाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंसान इतना सपोर्ट नहीं दिखाएगा जितना मैं दिखा रहा हूँ। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर दो, इंस्टेंट रिप्लाई मिलने वाला है। इंस्टेंट इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा इस पाइथन के रिलेटेड। और HTML भी अगर तुम लोगों को सीखना है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब बकवास ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारे चैनल में एक नियम है, नहीं कोई इंट्रो नहीं कोई आउट्रो, डायरेक्ट वीडियो और डायरेक्ट नॉलेज की बात। ठीक है, तो ये वीडियो पाइथन का पार्ट 3 है, और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो देख लेना। देखो, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। गौर करें, और अगर हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा है डेटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल और मेमोरी। यानी कि कोई भी वेरिएबल वेरिएबल हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि वेरिएबल कैसे बनता है। एक छोटा सा, पूरा वेरिएबल के बारे में नहीं पढ़ा है अभी, पढ़ेंगे। एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि वेरिएबल कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था कि वेरिएबल कैसे बनता है, और हम लोगों ने वेरिएबल में डेटा स्टोर कराया था। वेरिएबल और मेमोरी कहने का मतलब यह है कि हम लोग वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करा रहे हैं, किस टाइप का डेटा है। यानी डेटा में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो वो किस टाइप के डेटा है ये बताइए। इसको हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, द डेटा टाइप विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन language are called built-in data type. The data type which are created by programmer are called user-defined data type. मतलब कि वो डेटा टाइप जो पाइथन के द्वारा हम लोग को फ्री में पहले से दिया रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। और जो डेटा टाइप हम लोग खुद से बनाते हैं अपने सहूलत के हिसाब से, उसको कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब डेटा टाइप अभी भी तुम लोग को नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिकल में ले चलेंगे, घबराओ नहीं, प्रैक्टिकल में जा रहे हैं हम लोग। तो उससे पहले प्रैक्टिकल में जाए, यहाँ पे देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तो बहुत तरीके का होते हैं, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, टपल। लेकिन 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 अभी इस वीडियो के लिए उतना पढ़ाने लगूंगा ना तो उड़ जाएगा, लिटरली उड़ जाएगा। इस वीडियो में 4 गो अगर तुम लोग सीख लोगे ना, तो बेसिक 4 गो तुम लोग समझ जाओगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, बुलियन क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। पाइथन का मेन 4 डेटा टाइप यही होता है मेरे हिसाब से। भाई हम पढ़ा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से पढ़ रहे हो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, चैलेंज है। कोई दिक्कत हुआ चैनल बंद करवा दूंगा अपना। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकल में लेके चलते हैं। पाईचार्म को ओपन कर लेते हैं हम लोग। पाईचार्म कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या किया, पाइथन कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अगर तुम लोग को नहीं आता है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। चैनल पे वीडियो तो अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगा वो। एक कमेंट ही काफ़ी है तुम लोग का। ठीक है, ओके। तो पाइचार्म खुल चुका है, ये मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने एक तुम लोग के लिए एक स्पेशल सा एक चीज़ बनाता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ मैं। ठीक है, न्यू पे क्लिक करके मैं एक नया पाइथन फाइल बनाऊंगा, जिसका मैं नाम रख दूंगा डेटा टाइप। डेटा टाइप, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे नाम में तो कुछ भी रख सकते हो, मैं ऐसे ही डेटा टाइप रख दिया हूँ। तो देखो, डेटा टाइप मैंने रख दिया है नाम। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। ओके, तो तुम लोगों ने देखा था कि एक फंक्शन हुआ करता था प्रिंट, जिस फंक्शन में हम लोग कुछ भी लिखते थे और वो चीज़ प्रिंट होता था। लेकिन मैंने पहले वीडियो में बताया तुम लोग को कि कुछ भी लिखने से पहले कॉलन, दोनों स्टार्टिंग में भी उस चीज़ के। रुको 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 रुको, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब इसलिए कर दो क्योंकि तुम ही हो जो सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकियों को तो बस फायदा उठाना रहता है। तो तुम सब्सक्राइब करो ना यार। अब जैसे ही तुम सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे वैसे ही वीडियो चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब करो, करो, कर दिया।
चलो वीडियो अब चालू करते हैं, चलिए। और एंडिंग में भी उस चीज के कॉलन लगाना पड़ता है, तभी जाके वो चीज प्रिंट होता है। जैसे कि ये देखो, प्रिंट एहतशाम मैंने लिखा और ये देखो एहतशाम प्रिंट हो गया। तो इसमें स्टार्टिंग में 2 कॉलन और एंड में 2 कॉलन, एक कॉलन भी लगाएंगे तो चल जाएगा काम। एक कॉलन भी लगा के दिखाई देते हैं, एक कॉलन से भी काम चल जाता है। ये देखो, एक कॉलन से भी काम चल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एक कॉलन लगाए चाहे 2 कॉलन लगाए काम चल जाता है। तो ये इतना तो हम लोग देख चुके थे। लेकिन अब हम बता रहे थे तुम लोग को कि कोई वर्ड हो तो तुम लोग कॉलन लगाना, नंबर हो तो नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। लेकिन इसका एक्चुअल फंडा आया कहाँ से? डेटा टाइप से आया। डेटा टाइप से कैसे आया वो भी हम समझाते हैं, देखो। पहला डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब वो चीज, स्ट्रिंग जो होता है ना कभी चेंज नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी चेंज। इसको ना मैं एक नया फॉन्ट टाइप में लिखूंगा, इसमें लिखता हूँ, ओके। कैन नॉट चेंज, ठीक है। कैंट बी चेंज, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। कैन नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगा स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है कभी चेंज नहीं होता। अब ये है क्या? मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ नहीं यार। मैं बता रहा हूँ, स्किप नहीं करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, देखो सीखो। ये जो मैंने एहतसाम लिखा है, ये एहतशाम, ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग कैसे ये स्ट्रिंग है? देखो, स्ट्रिंग जो होता है कभी चेंज नहीं होता है, और मैक्सिमम टाइम स्ट्रिंग जो होता है ना एक नंबर होता है, एक लेटर होता है। लेटर, लेटर के फॉर्म में होता है स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो सकता है नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन कैसे नंबर के फॉर्म में नहीं मतलब यूज किया जाता है, लेटर के फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है वो मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो कि लेटर और नंबर के फॉर्म में स्ट्रिंग होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये एक लेटर है, एहतसाम एक लेटर है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रिंग जो है ये एक स्ट्रिंग है, एहतसाम एक लेटर है, तो ये एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। यानी मैं चाहूंगा यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मान ले दो कि मैं लिखना चाहूंगा प्रिंट, और फिर मैं लिख दूंगा अदनान। मैं लिखता हूँ अदनान, ठीक है। मैं लिख के रन किया, ये देखो, ऊपर एहतशाम प्रिंट हुआ, नीचे अदनान प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या एहतसाम की जगह हमको कुछ और प्रिंट कराना है तो बिना इसको हटाए हम प्रिंट करा सकते हैं? नहीं करा सकते। इसको कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता। एक चीज किया जा सकता है, इसको पूरा हटा दिया जा सकता है, और पूरा हटा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्या ये अदनान स्ट्रिंग है? हाँ, ये भी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक वर्ड है, और वर्ड मैक्सिमम केस में स्ट्रिंग होता है। अब कैसे वो बताते हूँ मैं। देखो, ये एक वर्ड है और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कभी चेंज नहीं किया जा सकता। और रही बात इसको मैं और अच्छे से समझाने के लिए, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा नेम। नेम नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, और उसमें मैं एक वैल्यू रखूंगा जिसमें लिखूंगा मैं हेलो, ठीक है। मैंने रख दिया, इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा ब्रैकेट में रखने से, ठीक है। ब्रैकेट में रखने से ज़्यादा सही दिखता है, ज़्यादा अच्छा लुक आता है। फिर मैं करूँगा प्रिंट नेम। ये पार्ट 1 में बता दिया है, समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 1 देख लेना। हेलो प्रिंट हो गया। ये एक स्ट्रिंग है सर, और स्ट्रिंग, अब बार बार मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग है स्ट्रिंग है। अब ये कैसे स्ट्रिंग है? वर्ड है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी है हर वर्ड स्ट्रिंग। मैक्सिमम केस में होता है, आपने बोल दिया, लेकिन जरूरी नहीं है भाई। हमको पढ़ना है पाइथन बहुत अच्छा, आप अच्छा से समझाइए। तो रुको भाई, समझा रहे हैं। देखो, जो भी स्ट्रिंग होता है ना, उसमें एक चीज कॉमन होता है। क्या कॉमन क्या होता है? देखो, कॉमन ये होता है कि वो कॉलन से चालू होगा, डबल कॉलन से, या फिर सिंगल कॉलन से चालू बंद होगा, या फिर ट्रिपल कॉलन से भी हो सकता है। अब ट्रिपल कॉलन से तो कमेंट होता था, तो इसके बारे में भी समझाएंगे स्ट्रिंग के ऊपर। अभी ही इसी वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन सब समझा देंगे, बता रहे हैं हम। तो स्ट्रिंग जो होता है डबल कॉलन से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग को कभी बिना कॉलन के स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता है। अगर आप स्ट्रिंग को बिना कॉलन के स्टार्ट करते हैं तो आपको एरर आ जाएगा। और एरर में देखो क्या लिख के आ रहा है, नेम एरर। नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, यानी हेलो डिफाइन ही नहीं है। इसको खुद नहीं पता है पाइथन को ये क्या लिख दिया। लेकिन अगर इसको बता देंगे कि सर ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग जो भी होता है ना मैक्सिमम केस में वो ग्रीन कलर में लिखा करके आ रहा है, ये तो कलर कोड है पाइचाम का। वैसे अगर आप लोग पाइचाम यूज करोगे तो मैक्सिमम ये ग्रीन कलर में आता है स्ट्रिंग। तो कभी भी घबराना नहीं है। स्ट्रिंग जो होता है ना वो
ये कॉलन के अंदर में ही होता है और इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट नेम ही रहने दूँ, एक मिनट, प्रिंट नेम, और इसमें कर दूं मैं +2, ओके, +2 कर दूं, आवाज एकदम क्लियर जाना चाहिए, ओके, +2 कर दूं और इसको मैं रन करूं, ये देखो क्या होता है। लिख के क्या आ रहा है, कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट स्ट्रिंग, ये एसटीआर का मतलब होता है, स्ट्रिंग को शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर कहा जाता है और इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में इंट कहा जाता है, नॉट इंट टू एसटीआर। मतलब कि इसको हेलो में दो जोड़ना है, जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। अच्छा, यहीं पे अगर हम यहाँ पे दो लिख दे, दो, तो यहाँ पे चार लिख करके आ जाएगा, देख लो, ये देखो ये चार लिख करके आ गया। नेम नाम के वेरिएबल के अंदर दो नाम का कुछ डेटा स्टोर था जिसको कि जिसमें दो जुड़ गया। अब ये जो दो है ये एक स्ट्रिंग है सर? नहीं, ये एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक अलग टाइप का वेरिएबल है, जिसको एक अलग टाइप का डेटा टाइप है जिसको इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर बोले तो कोई भी नंबर जिस उसको इंटीजर कहते हैं, जैसे कि -6, ये भी एक इंटीजर ही है, ये भी एक इंटीजर ही है, ठीक है। माइनस, प्लस, 0, 1, 2, 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये सब जो है इंटीजर में आता है। और इंटीजर जो होता है, इंटीजर में हम लोग को कॉलन का जरूरत नहीं होता है, कॉलन वॉलन लगाने का जरूरत नहीं है, यानी कि ये सब लगाने का या फालतू चीज लगाने का जरूरत है ही नहीं। यानी कि हम लोग इंटीजर जब भी यूज करें तब भी हम लोग को ऐसे नहीं लिखने का जरूरत है। अब ऐसे ऐसे लिख देंगे तो ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, और अगर ग्रीन कलर में आ गया, देखो अगर कॉलन यूज हो गया तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब ये भी एक स्ट्रिंग, और हमने बोला स्ट्रिंग को कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो तुम गेस करो, अगर मैं रन करूंगा तो क्या, अगर मैं बाय द वे रन कर दूं तो क्या प्रिंट होगा, बताओ तुम लोग, गेस करके कमेंट करो अभी। मैं बताऊं क्या प्रिंट होगा? सॉरी, मैं बताऊं क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट, इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ये देखो क्या प्रिंट हुआ, एरर, एरर कह रहा है, जो वही वाला एरर आया है जो एरर उस समय आया था। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है सर, इसमें हम दो जोड़ ही नहीं सकते, इसको जब चेंज किया ही नहीं जा सकता, तो इसको हम दो, इसमें अगर हम दो जोड़ेंगे तो ये तो चार बन जाएगा, और स्ट्रिंग को कभी चेंज किया ही नहीं जा सकता, तो इसको चार कैसे बना देंगे, ये तो दो था। इस पे अगर हम मैं होल्ड करके दिखाऊं ना, तुम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें दो दो कॉलन है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, समझ लो, दो दो कॉलन है, सॉरी, दो दो कॉलन है। वही अगर इसमें कॉलन नहीं दे और डायरेक्ट थ्री लिख दे तो ये आराम से रन हो जाएगा, पांच लिख करके आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अब एक इंटीजर बन चुका है, ये एक अभी एक इंटीजर बन चुका है, ये एक अभी एक इंटीजर हो चुका है। लेकिन वही अगर इसमें हम कॉलन लगा देते हैं और लिख देते हैं 2, और इसको 3 को मैं हटा देता हूँ, तो ये अब एक इंटीजर नहीं रहा, अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, अब ये एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों बता रहे हो, ऐसा क्यों बता रहे हो कि स्ट्रिंग बन चुका है, इंटीजर बन चुका है? ये जरूरी चीज होता है भाई। अगर तुम लोग मान लो तुमको दो में दो जोड़ना होगा, तुम अगर दो को कॉलन लगा दोगे तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर अगला जो डेटा टाइप आता है उसको कहा जाता है बुलियन। बुलियन मतलब कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू, बुलियन दो ही चीज रिटर्न करता है, या तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, या तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। कैसे, दिखा देते हैं। आ, देखो, लगती लोड़ नीला हरी तन्ने मान देसी तोरी तन्नू मोन मोन के सीने शान के। सॉरी, मैंने गाना गा दिया। वैसे सॉरी क्या, इसमें किस बात की सॉरी है? बात, किस बात की सॉरी है? गाना नहीं गाऊं। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। अब तुम बोलोगे कि ये तो एक वर्ड है, अब फंस गए सर आप, यह तो एक वर्ड है और इसमें तो कॉलन वॉलन यूज नहीं किया गया, तो ये आप कैसे प्रिंट हो गया, एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि दो वर्ड, दो वर्ड होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये दो वर्ड में ना कभी भी कॉलन लगाओगे चाहे नहीं लगाओगे ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रिंट ही होगा। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग गौर से अगर सुनोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग जो चीज होता है ना, वो कभी प्रिंट, वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखो,
इसमें ना मैं फॉल्स लिखता हूँ अब। क्या अब बताओ, अब प्रिंट होगा फॉल्स? बहुतों का कहना होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी भी प्रिंट होगा फॉल्स। लेकिन अब ये जो फॉल्स है ये एक स्ट्रिंग है, उस समय जो ये फॉल्स था वो एक क्या था, बुलियन था। अब इसका यूज, बुलियन का यूज आगे है, अभी नहीं है। तो अभी मैं बस समझाने के लिए बता दिया हूँ, नहीं भी समझ आएगा ना तो आगे इसको और अच्छे से समझाएंगे, टेंशन नहीं लो। और अब अगला डेटा टाइप आता है बुलियन में। बस इतना समझ लो ना कि ट्रू और फॉल्स बुलियन होता है, इसमें कॉलन नहीं लगाना। कॉलन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में लग रहा था बस। इंटीजर में मतलब कोई भी नंबर वो इंटीजर होता है, बुलियन में कोई भी क्या, ट्रू और फॉल्स सिर्फ बुलियन होता है। और रही बात फ्लोट की, तो फ्लोट, सॉरी, एक सेकेंड, फ्लोट जो होता है ये भी बहुत आसान है। नम इंटीजर ही की तरह ये भी होता है, ये एक नंबर ही होता है, लेकिन नंबर में पॉइंट होता है। कैसे, वो मैं अभी ये दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, 78, ये क्या है? अभी तुम लोग बता, तुम लोग एक बार गेस करो ये है क्या, ये किस बला का नाम है 78? गेस करो एक बार। ये देखो 78 यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्या है ये, कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर है, जिसने इंटीजर गेस किया बहुत अच्छी बात है। लेकिन 78.9 ये कौन सा डेटा टाइप है? ये है एक बुलियन डेटा टाइप, प्रिंट तो हो गया। अब तुम लोग बोलोगे कि डेटा टाइप समझाने से क्या फायदा, हर बार तो प्रिंट हो ही जा रहा है। डेटा टाइप का फायदा क्या है, आगे फायदा दिखेगा, अभी के लिए बता दे रहे हैं। इससे तुम लोग को ये क्लियर हो गया है कि पहले प्रिंट में हम लोग काहे वर्ड में कॉलन लगा रहे थे, काहे ये नंबर में कॉलन नहीं भी लगा रहे थे, चल रहा था। अब पता चल गया ना काहे नंबर में कॉलन नहीं लग रहा था। क्योंकि वो एक नंबर में नंबर, जब हम नंबर को इंटीजर के रूप में यूज करें तो कॉलन नहीं लगाना है, स्ट्रिंग के रूप में। यानी हम चाहते हैं वो नंबर कभी चेंज ना हो, हमने दे दिया है उसको वैल्यू, अब वो वैल्यू कभी चेंज ना हो, तो इसलिए उसमें हम दो कॉलन लगा के उसको स्ट्रिंग बना देते हैं। समझा? समझा कि नहीं समझा? और जब भी पॉइंट हो, चाहे 78 पॉइंट कुछ हो, चाहे 4 पॉइंट कुछ हो, कुछ भी हो, ये होता है बुलियन, इसको कहा जाता है बुलियन। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इतना तो हमने क्लियर कर ही दिया, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कौन चीज क्या है? देखो, एक फंक्शन होता है, जैसे एक प्रिंट फंक्शन था ना हम लोग का, प्रिंट फंक्शन, वैसे एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन होता है जो हम लोग को पाइथन के द्वारा दिया जाता है, ये फंक्शन, ठीक है, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन, TYP, टाइप फंक्शन। और कोई भी फंक्शन जो होता है उसमें हम लोग कॉलन लगाते हैं, इस टाइप का कॉलन, ठीक है, इस टाइप का कॉलन हम लोग लगाते हैं, तभी वो फंक्शन रन करता है। तो टाइप फंक्शन से हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं, कैसे वो देखो। जैसे कि इसमें मैं रन कर रहा हूँ, ओके, प्रिंट हो जा रहा है, ओके। अब इसको तो हम बोल दिए बुलियन है, हम बोल दिए तो जरूरी थोड़ी है भाई, इंसान है, हम भी, गलती हमसे भी होगा, लेकिन हमने बोल दिया कि ये बुलियन है। बुलियन, सॉरी 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 सॉरी, फ्लोट है, फ्लोट। यार बुलियन में बढ़ाते बढ़ाते फ्लोट है ये। तो क्या ये सच में फ्लोट है? इसको पता करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे, टाइप फंक्शन। और जैसे ही हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, टाइप के अंदर हम लोग को जे लिखना है। और ये देखो, अब हम इसको रन करेंगे तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, क्लास। यानी कौन से क्लास का है, फ्लोट का है। यानी कि ये जो चीज है, यानी कि जे के अंदर जो डेटा दिया गया था, वो डेटा किस टाइप का है, वो फ्लोट है। वो क्या है, फ्लोट है। वही अगर मैं यहाँ पे कोई नाम लिखता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जिशान, मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, जिशान, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो कोई नहीं। तो वो दिखा रहा है क्लास str, str मतलब होता है स्ट्रिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। वही मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ, डायरेक्ट टू, देखो डायरेक्ट टू मैं लिखता हूँ, तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, टू नहीं, मैं बहुत लंबा चौड़ा नंबर लिख दिया, देखो क्या प्रिंट हुआ, int, मतलब इंटीजर है ये। टाइप का यूज हम लोग करते हैं कब? कब यूज करते हैं टाइप का? जब हमको डेटा का टाइप पता करना होता है, जैसे कि कौन से टाइप का डेटा है। वही अगर किसी नंबर को हम कॉलन में लिख दिए और तब हम प्रिंट करना है तो str प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट हुआ str? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, इसमें कॉलन लगा हुआ है, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा घटाया जा सकता है। ठीक है, वही मैं यहाँ पे ट्रू ट्रू या फिर फॉल्स लिख दूँ, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है बूल। बूल मतलब होता है बुलियन, बुलियन यहाँ मैंने लिखा है बुलियन का पूरा, बुलियन। बुलियन को बुल कहा जाता है, पाइथन मतलब पाइथन बुल बता रहा है। तो
इतना क्लियर तो हो गया ना कौन डेटा किस टाइप का होता है, किसका किस लिए यूज किया जाता है। रही बात टाइप फंक्शन का, तो टाइप फंक्शन का यूज किया जाता है, और हमको पता ना हो किस डेटा टाइप का, तो हम लोग इसका यूज करके पता कर सकते हैं। और अब ये इतना ब्रैकेट ब्रूकेट का भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखो प्रिंट कोई भी फंक्शन यूज होता है तो उसमें दो गो ब्रैकेट लगता है। ये प्रिंट एक फंक्शन है, तो इसीलिए इसमें एक ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, जो जो ब्रैकेट येलो दिख रहा है वो वाला ब्रैकेट यूज हुआ है। फिर प्रिंट प्रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, कोई भी चीज प्रिंट कराना, तो प्रिंट के अंदर में लिखा गया है टाइप, और टाइप भी एक फंक्शन है, तो टाइप के लिए भी एक ब्रैकेट चाहिए, तो ये दोनों ब्रैकेट। और टाइप किसका टाइप पता करना है, तो जे का टाइप पता करना है, तो जे लिख दिए, और यहाँ पे पता चल गया हमको टाइप की वो एक बुलियन है। कोई दिक्कत परेशानी? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग और आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना है। तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और तुम लोग के लिए क्वेश्चन है मेरा कि स्ट्रिंग जो है उसको कभी चेंज तो नहीं किया जा सकता है, इंटीजर को कभी चेंज किया जा सकता है, बुलियन को चेंज किया जा सकता है कि नहीं चेंज किया जा सकता है, ये तुम लोग बताना। तुम लोग के लिए ये एक क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 4 वाले वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कर देना। मैं हूँ अभी, तो मैं बता दूंगा तुम लोग को कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या कैसे सॉल्व होता है। ना कोई इंट्रो ना कोई आउट्रो, डायरेक्ट नॉलेज की बात। इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।